अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद की जाती है कि आप सब खैर खैर आफियत से होंगे। फजल हक फ़िशिंग पर आपको वेलकम करते हैं। आज हम वैसे तो ये चैनल फ़िशिंग का है, लेकिन हम जो है आज केचप बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाएंगे, वो भी घर बैठे बिल्कुल प्योर, किसी गंदगी से पाक। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर कोई भाई भी इसका ख्वाहिशमंद है कि वो टमाटर का केचप बनाए, तो वो इस वीडियो को देखकर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल प्योर घर का बना हुआ और किसी बीमारियों या किसी गंदगी से बिल्कुल साफ। तो हमेशा जब भी आप केचप बनाए तो अपने घर में बनाए। अब देखिए, हमने सबसे पहले इसके लिए हमने टमाटर काटे हैं, जो अभी हमने आपको दिखाया इस हिसाब से काटने हैं, यानी एक टमाटर के 4 टुकड़े करने हैं, इससे ज्यादा छोटा नहीं करना। ये हम 6 किलो आई थिंक 6 किलो टमाटर से हम केचप बना रहे हैं। तो देखिए फाइनली हमारा टमाटर कट चुका है और इसके बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें आगे हमने क्या करना है। अब ये देखिए, आपने लहसुन भी ले लेना है और लहसुन को बीच में से 2 टुकड़े करने हैं। देखें जिस तरह हमने किए हैं इस तरह काटने आप देखें, और इसी तरीके से आपने भी काटने हैं, इससे छोटे नहीं करने। हमने सारे टमाटर कुकर में डाल दिए हैं, ये क्योंकि ये कुकर में बनेगा तो इसलिए हमने इसे कुकर में डालकर चूल्हे पर रख दिया है। और इसके ऊपर ही हमने जो लहसुन काटा था वो अब हम इसके ऊपर डाल दें। जिस तरह मैं डाल रहा हूँ इसी तरह आपने भी इसके ऊपर यूं फेंक देने, और इसके ऊपर हमने आधे से थोड़ा सा ज्यादा पानी हमने एक गिलास में लेकर इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि टमाटर में अपना भी बहुत सारा पानी होता है और अगर हम ज्यादा करेंगे तो फिर हमारा जो केचप है वो अच्छी तरीके से गाढ़ा नहीं बनेगा, और अच्छा केचप गाढ़ा होता है और वही खाने में मजा करता। तो फाइनली अब हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया है और अब हम इसको ढांपते हैं। कुकर के ऊपर ढकना रखने के बाद हमने इसे तकरीबन 8 मिनट तक आग लगा कर रखना है। उसके बाद हमने इसका ढकना खोलकर इसमें जो हमने लहसुन डाला था उसे कुछ इस तरह से आपने चेक करना है कि वो लहसुन बिल्कुल ही पक चुका हो। देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। देखिए आपको दिखाई देता होगा कि मैं जैसे ही इस पर चम्मच रखता हूँ तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसका मतलब अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसके बाद हम इसे जूसर में डालकर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये प्रोसेस 8 मिनट के बाद ही करना है। जिस तरह हमने 8 मिनट इसे चूल्हे पर रखा था, उसके बाद हमने इसे जूसर मशीन में डालकर इसे हमने ग्राइंड करना है। तो जब तक मैं इसे जूसर मशीन में डालता हूँ, इसमें हम इसलिए हम इसको जूसर मशीन में ग्राइंड करते हैं कि इसके बड़े आइटम जो है वो भी बिल्कुल पिस जाए। तो ये ग्रेन हो चुका है और ग्रेन होने के बाद हम इसको एक छान में डालकर इसे छानेंगे। अगर आपके घर में इस तरह का छान है तो बिल्कुल बेस्ट है, अगर इससे कोई छोटा है तो अच्छी बात यह है कि इसे खुली चीज में डाली जाए ताकि आसानी से और जल्दी ये छान जाए। तो इसे छानते हैं हम कुछ इस तरह से, इसमें हम ये सालन का चम्मच यूं हिलाते रहेंगे तो ये छानता रहेगा खुद ब खुद। तो ये अब हमने छान लिया है और छानने के बाद इसको हमने दोबारा पतीले में डाल के, अब देखिए जो छानने के बाद जो मटेरियल बचा है इसे आप जो है फेंके मत, क्योंकि फेंकने से ये कोई आपको फायदा नहीं मिलता, आप बस कचरे को ज्यादा कर देते हैं। आप इसे सालन के इस्तेमाल में ला सकते हैं, इससे भी सालन में इस्तेमाल करें, आपकी जो है दोनों चीजें काम आ जाएंगी। अब इसे जो हमने छाना उसे हम दोबारा चूल्हे पर रखकर इसे कुछ टाइम तक गाढ़ा होने तक इसे हम यूं हिलाते रहेंगे, इसमें यूं चम्मच हिलाते रहेंगे। अच्छा, इसमें हमने ये चाइना मसाला ऐड करना है और ये हमने सिरका डालना है 1 कप, और ये है सॉल्ट, नमक है, ये भी हमने डालना है, और इसमें चीनी भरी हुई है इस कप में। तो अगर देखें सिरका नहीं है आपके पास, ये हमने ये सिरके का इस्तेमाल किया, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस डाल सकते हैं। जिस क्वांटिटी में हमने इसे रखा है आपने भी इसी क्वांटिटी में लेना है। देखिए एक मरतबा दोबारा बता दूं कि चाइना मसाला, सिरका, नमक और चीनी हमने इनका यूज करना है। जो हमने छाना हुआ था वो अब तक चूल्हे पर पड़ा है, हल्का सा आग जल रहा है इस पे, और हम देखते हैं कि ये गाढ़ा हो जाता है, और जब तक हम इसे चेक करते रहते हैं, और इसके बाद हमने इसमें ये अप्लाई कर देना है जो मसाले हमने आपको बताए थे। चाइना मसाला इस तरह डालना है, एक ही जगह पे सारा नहीं डालना, और बाकी इस पे नमक जो है, सिरका डालना है इसमें, जिस तरह से मैं डालता हूँ आपने भी इसी तरह से इसको डालना है ताकि ये पूरी जगह पर फैल जाए, और नमक भी हस्बे ज़रूरत इस पे डालना है, और ये हम शुगर इसमें ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें अप्लाई करने के बाद ये हम अभी चीनी ऐड कर देते हैं इस पे, और जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब इसे हमने इस चम्मच के ज़रिए इसे इसमें सोल्यूबल करना है, यानी इसमें हल करना है ताकि जगह जगह तक ये पहुँच जाए, और हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे कि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। चूल्हे की मिकदार ज़्यादा तेज़ ना रखना कि ये जल ना जाए, और ये मज़ीद हमने तब तक इसे यूँ हिलाते रहना है जब तक ये मज़ीद
अच्छा गाढ़ा हो जाए। तो आपने भी इसकी मिकदार देखनी है, ये नहीं कि हम जब तक करें तो आप देखें जब गाढ़ा हो जाए तब तक इसे हिलाते रहना है और इसके बाद आपका केचप जो है फाइनली तैयार हो जाएगा। और इस केचप में चूंकि प्याज का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे केचप ऐसे होते हैं जिसमें प्याज का भी इस्तेमाल होता है तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, और ये आप बनाने के बाद महीना 1.5 महीने तक आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये बाकायदा बॉयल हो रहा है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपने भी इसी तरह से करना है, इसे हिलाते रहना है। अगर आप इसमें चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो इसका जलने का या इसका खराब होने का अंदेशा है। फाइनली हमारा केचप हो गया है तैयार और इसे हमने फ्रिज में रख दिया था कुछ टाइम के लिए। देखें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गाढ़ा, और आप चम्मच से आप उठाएंगे तो इसका गाढ़ापन आपको बाकायदा महसूस होगा। ये बिल्कुल खालिस अपने घर का बना हुआ साफ चीजों का बना हुआ केचप है, जितना बिकाऊ नुकसानदेह नहीं है। तो ये अपने घर में अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बनाएं, खास तौर पर रमजान है तो अफ्तारी के टाइम इसका इस्तेमाल किया करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।